हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ संदीप राजभर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओल्ड टेक्स्ट स्ट्रक्चर में जाना चाहिए या न्यू टेक्स्ट स्ट्रक्चर में जाना चाहिए। जैसा कि आई होप सभी को पता चल चुका है कि न्यू टेक्स्ट स्ट्रक्चर आ चुका है और ये आज का नहीं आया हुआ है, सर बहुत आए हुए एक जमाना बीत चुका है ना। पिछले एक दो साल से आप यही सोच रहे हो ओल्ड में जाऊं नया में जाऊं, नया में जाऊं पुराने में जाऊं, कहाँ जाऊं, ये कंफ्यूज हो रहे थे। बहुत लोग ओल्ड में अभी भी कंटिन्यू कर रहे थे, बट इस साल क्या सिचुएशन है, इस साल ऐसा क्या चेंजेस आया हुआ है जिसकी वजह से ओपिनियन चेंज हो सकता है, वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हो तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे कि भाई मेरे को टेक्स्ट स्ट्रक्चर में कौन से जाना है, ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, पूरा डिटेल बताने में टाइम जाता है, मेरा भी एफर्ट लगता है ना, तो कम से कम उस एफर्ट के लिए तो एक सब्सक्राइब बनता है ना यार। ठीक है, दिस वीडियो इज यूजफुल। ये जो मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये सारा चीज कोई भी सैलरीड पर्सन के लिए है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट बोलो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट में हो। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, या फिर कोई भी अथॉरिटी के अंदर जो भी आपका म्युनिसिपल वगैरह कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर जगह पे ये चीज एप्लीकेबल है। ठीक है, देखो आईटीआर का पोर्टल जो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं उसका भी मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा इस बार, डोंट वरी। आईटीआर का जो आपका पोर्टल है वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड किया गया बाय द गवर्नमेंट, ताकि हर कोई अपना रिटर्न फाइल करे। बिकॉज वी ऑल नो कि लोग आईटीआर कम भरते हैं, बहुत ज्यादा लोग एलिजिबल है बट आईटीआर भरता बहुत कम लोग है। तो प्रॉब्लम इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए, बिकॉज फाइलिंग के लिए आपको किसी न किसी प्रोफेशन के पास जाना पड़ता था, किसी सीए सीएस, किसी न किसी जो आईटीआर में इनकम टैक्स में काम कर रहा है वो बंदा जिसके पास एक्सपर्टीज है, उससे आपको उसके पास आपको जाना पड़ता था। ये पहले हुआ करता था, आज से एक जमाने पहले। लेकिन आज के समय में पोर्टल को इतना सिंप्लीफाइड कर दिया है कि आधा डिटेल तो ऑटोमेटिक पे फिल आता है, बाकी आधा डिटेल के पास क्वेश्चन आंसर सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है, तो आपको अपने एंड से बहुत क्लैरिटी मिल जाता है। तो अब आप अपना आईटीआर चाहो तो खुद से भी पढ़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत सारी वीडियोस बता दूंगा इनकम टैक्स के ऊपर, तो आपका खुद से अपना आईटीआर खुद से आप कर लोगे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन, मेरे को ओल्ड में जाना है कि न्यू में जाना है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, मेरा सिंपल सा पॉइंट है बॉस। पहले जो था ना, न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में आपको बोला जाता था कि आपका जो टैक्स का रिबेट है, मतलब आपका मैक्सिमम जो टैक्स पे करने का लिमिट है वो ज्यादा नहीं था। मतलब वो आपका 5 लाख तक इनकम है तो आपको एग्जाम किया जाता, उसके बाद आपका कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसके बाद आपका टैक्सेबिलिटी होता था। इस लिमिट को बढ़ा के कर दिया गया 7 लाख रुपया। ठीक है, मतलब अगर आपका इनकम, आपका टोटल इनकम जो है अगर 7 लाख रुपया है तो इस सिचुएशन में आपको टैक्स पे करना है 0 रुपया। ठीक है, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर द करंट फाइनेंशियल। इस साल हम लोग जिसका भी फाइल करेंगे उसका हम लोग यही देखेंगे कि अगर आपका 7 लाख रुपया तक का इनकम है तो आपको न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में जाना है, बिकॉज आपका टैक्स बिल्कुल जीरो हो जा रहा है। सिंपल सी बात है, अगर आपका 7 लाख से ज्यादा इनकम हो रहा है तो आप ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में एक बार सोच सकते हो। अब सोचना क्या है, नहीं सोचना है, वो अब हम लोग एक एक करके चलते हैं। देखो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर किसके लिए बेनिफिट करता था ना, जिसको डिडक्शन मिलता था। मेरा पेन कहाँ गया भाई, डिडक्शन। अगर आपको 80C से लेकर 80U के बीच का डिडक्शन अगर आपको मिल सकता है तो आप ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर जा सकते हो। अभी डिडक्शन के अंदर क्या था, अगर मान लो मेरा इनकम हुआ है, मैंने क्या किया है, अपने पैसों से LIC का प्रीमियम लिया हुआ है, मैंने हाउस लोन लिया हुआ है, ठीक है, मैंने होम लोन बेसिकली बोलते हैं, होम लोन लिया हुआ है, मैंने पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन किया है, मैंने चैरिटेबल पर्पस के लिए कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, ये सारा चीज में मैंने पैसा डाला हुआ है। तो इस सिचुएशन में आपको डिडक्शन मिलता है 80C से लेकर 80U के बीच में। ठीक है, अगर ये सब चीज में आपने पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन, आपने अपना एजुकेशन लोन लिया हुआ है, आपका कोई होम लोन चल रहा है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम चल रहा है, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पेंशन स्कीम में पैसा डाला हुआ है, इन सभी चीजों में अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है तो आप ओल्ड स्ट्रक्चर के बारे में एक बार प्लान कर सकते हो कि हाँ शायद मेरे को वहां बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, अभी और क्लैरिटी सुनो। अगर आपका इसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, मतलब देखो बहुत रेयर लोग का पैसा होता है जो पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, बहुत रेयर लोग कहीं कहीं डोनेशन में डालते हैं। मेजॉरिटी क्या होगा, आपका एक LIC हो सकता है या एक होम लोन हो सकता है ना। होम लोन के केस में आपका प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन मिलता है। सपोज करो आपका 10 लाख रुपया का होम लोन था, ठीक है, सपोज एग्जांपल में बोल रहा हूँ, और आपका हर साल जो है 1 लाख रुपया का इंटरेस्ट आ रहा है और आप प्रिंसिपल पे कितना कर रहे हो, सपोज करो 50,000 रुपया प्रिंसिपल पे कर रहे हो, तो 1 लाख रुपया, ये 1 लाख रुपीज ही डिडक्ट होगा, ना कि पूरा 1.5 लाख रुपया डिडक्ट होता है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है। तो इस तरीके से ये स्कीम काम करता है। अब ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपका
ये सब चीज लाइक 80C से 80U के बीच का जो डिडक्शन है, अगर वो आप ज्यादा अवेल कर पा रहे हो तो ही आप ओल्ड में जाने का प्लान करो, अदरवाइज आप न्यू में भागो। अभी मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो न्यू स्कीम हो जा रहा है, बिकॉज आपको सीधा 7 लाख रुपए तक का डिडक्शन दे दे रहा है कि 7 लाख रुपए तक है तो आपको रिबेट दे देंगे हम, जितना रुपया भी आपका टैक्स आता है, ठीक है, 25-26 हजार रुपए का आपको रिबेट मिल जा रहा है, मतलब आपका टैक्स जीरो हो जा रहा है अल्टीमेटली, ठीक है। आइए एक काम करते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट का एनालाइज करके देख लेते हैं। गूगल के कुछ बहुत सारे वेबसाइट है, आप वहां पे भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। आप सिंपल सा गूगल पे जाके आप यहाँ पे दे सकते हैं, देखो जस्ट मैं इनकी वेबसाइट पे आता हूँ, ठीक है, easytax.in, और भी बहुत सारे वेबसाइट, आप यहाँ पे जाओगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, आप कोई भी साइट चूज कर सकते हो, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा शायद इनका भी होगा ही डेफिनेटली, बहुत सारी वेबसाइट है, राइट, यहाँ पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो आप जो भी वेबसाइट पे आ रहे हो, डिपेंड करता है आपका एज कितना है, 60 साल तक के हो, 60 से 80 हो या 80 से ज्यादा हो। इनकम फ्रॉम सैलरी, आपका सैलरी से इनकम कितना हो रहा है, सपोज मेरे को मिल रहा है 7 लाख रुपए, 7,20,000 रुपए मेरे को मिल रहा है, ठीक है। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, बैंक वगैरह का, सेविंग बैंक, कोई भी और इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है तो आप यहाँ पे डालोगे। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि भाई मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो आप अपना ITR फॉर्म जब खोलोगे ना, तो वहां पे भी आपको इंटरेस्ट शो कर देगा, बिकॉज बैंक जो भी आपको इंटरेस्ट देता है वो सारा वो रिपोर्ट कर देता है, तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आपके ITR में शो कर जाता है, ठीक है। रेंटल इनकम अगर आपका कुछ है तो, और भी कोई अगर इनकम हुआ है तो आप वो सब दे सकते हो, ठीक है। एग्जेम्प्टेड ये सब कुछ अलाउंस वगैरह है तो लाइक होम हाउस रेंट अलाउंस वगैरह जो मिलता है ना, वो सब अलाउंस अगर आपका है तो। इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन, होम लोन के ऊपर कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हो बस, मैंने बोला ना सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर मिलता है। सपोज करो मैं 10,000 रुपये इंटरेस्ट पे किया, 1 लाख रुपए कर देता हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, और कोई भी अगर लोन के ऊपर आपका इंटरेस्ट है तो वो मैं डाल दिया और कंटिन्यू करता हूँ। इन्वेस्टमेंट डिटेल 80C से 80U के बीच में, 80C के अंदर मैक्सिमम जो मेरे को डिडक्शन मिल सकता है वो मिल सकता है 1.5 लाख रुपए का। अगर मैं मैक्सिमम भी डिडक्शन लूंगा तो मेरे को 1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा, इससे आगे नहीं मिल सकता है, ठीक है। एक ऐसा इंश्योरेंस किया हूँ जो मेरे को 1.5 लाख रुपया हर साल का प्रीमियम जाता है, तो उस सिचुएशन में मेरे को 1.5 लाख तक का मिल सकता है, ठीक है। 80C, 80CCC, 80CCD, ठीक है, ऐसे अलग अलग सेक्शन है। 80D के अंदर अलग अलग लिमिट आता है, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 25,000, 20,000, 50,000 अलग अलग लिमिट आता है, डिपेंड करता है वो आपका है कि नहीं। एजुकेशन लोन, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन, देखो इंटरेस्ट हर जगह पे अलाउ करता है, प्रिंसिपल अमाउंट का कहीं कोई हिसाब नहीं होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन अगर आपका कुछ है, मेरे हिसाब से नहीं होगा तो मैं 0 करके रखता हूँ, ठीक है। अगर आपका कुछ भी और कुछ है तो आप अपना देखो और उसके बाद कैलकुलेट पे जाओ। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, एक सेकेंड और कुछ दिखा रहा है क्या, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपका कितना आ जा रहा है, 22,880 रुपया आपका टैक्स आ जा रहा है। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपका 0 रुपया टैक्स हो जा रहा है। तो आप सिंपल सा अपना चेक कर पाओगे कि भैया मेरा न्यू टैक्स में कितना टैक्सेबल आ रहा है, ओल्ड टैक्स में कितना आ जा रहा है। जस्ट बिकॉज आपका डिडक्शन 1.5 लाख का हो जा रहा है, आपको डिडक्शन मिल जा रहा है। अगर मैं यही चीज 0 कर दूं तो, अगर मान लो, अब देखो, अब बताओ आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल हो गया। मैंने जस्ट 80C जो डिडक्शन का पोर्शन था ना, अगर आपका बहुत ज्यादा LIC वगैरह में ये सब चीज में, यहाँ पे देखो LIC मैंने जैसे ही सपोज और कुछ करता हूँ, एजुकेशन लोन मान लो मेरे को 2 लाख रुपए पे कर रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो देखो मेरा टैक्स 0 हो जा रहा है। तो मेरे को अपना इस तरीके से कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लेना है कि मेरा एजुकेशन लोन या फिर मेरा इन सभी चीजों में कुछ है, ठीक है। आपको आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी जाके चेक कर सकते हो, उनका भी अपना कैलकुलेटर है, और आप बाहर थर्ड पार्टी साइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। थर्ड पार्टी साइट में क्या होता है कि वहाँ पे आपको लॉग इन करने की जरूरत नहीं है, बट इनकम टैक्स में आपको लॉग इन करना है, पूरा डेटा फिट करना है, बहुत माथा पच्ची थोड़ा सा लगता है, जो भी है आप बिना वहां से भी जा सकते हो, वो अलग चीज है। नेक्स्ट, अगर आप मान लो डोनेशन करते हो 25,000 रुपए, 20,000 रुपए डोनेशन करके बैठे हो, ठीक है। अब देखो आपका टैक्स हो जा रहा है पूरा का पूरा ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 0, इसको अगर 0 कर दे तो समझ रहा है। अगर आपका इन सभी चीजों में कुछ भी है तो आपको बेनिफिट है। अगर आप डोनेशन मतलब डिडक्शन वाले पोर्शन में नहीं फॉल कर रहे हो, डिडक्शन आपका ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो भाई मेरे एकदम सिंपल सा नया टैक्स स्ट्रक्चर में जाओ, क्योंकि ओल्ड वाला बंद होने वाला है, ठीक है। हार्डली 1 साल या 2 साल तक रहेगा, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया जाएगा। रीजन मैं बताता हूँ, शायद आपको बहुत सारे वीडियो देखा होगा, रीजन नहीं बताया गया होगा कहीं भी, रीजन बता दे रहा हूँ, लॉजिक जो चीज है बेसिकली।
पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में क्या था ना, बहुत सारा गवर्नमेंट कोई भी चीज जब डिडक्शन वगैरह देता है ना, तो किसी चीज को प्रमोट करने के लिए देता है कि भाई हम इंश्योरेंस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो बोल दिया कि भाई अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो हम आपको यहाँ पे डिडक्शन दे देंगे। अब गवर्नमेंट देख रही है कि लोग जितना हम डिडक्शन दे रहे थे ना, सब सीख चुके हैं, सबको पता चल चुका है कि सिस्टम है जहाँ से आप बेनिफिट उठा सकते हो। तो अब वो उसको प्रमोट करना बंद करिए, बिकॉज लोग को ऑटोमेटिक आ चुका है, तो वो अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं। दूसरा चीज, ये जितना डिडक्शन विडक्शन का चीज है ना, इन सभी चीजों की वजह से हर किसी को जाना पड़ता था किसी न किसी सीए के पास कि भैया मेरा ये चीज बता दो, किसी न किसी सीएस के पास जा रहे थे, आप बोल रहे थे कि मेरा टैक्स कंप्यूट करके बता दो, मेरा बेसिक्स है। अब जिसका बेसिक इनकम है, जिसका जो सैलरीड इनकम है और कुछ है ही नहीं, उस बंदे को भी माथा फोड़ना पड़ता था, किसी न किसी सीए के पास जाना पड़ता था, 500,000 देना पड़ता था। अब अगर वो बंदा किसी को 500,000 दे रहा है तो बोला मेरा टैक्स आ रहा है 0 रुपये, मैं दे रहा हूँ एक बंदे को 1,000 रुपया। तो ये बर्डन को भी हटा दिया जाए ताकि वो बंदा, हर कोई अपना आईटीआर कम से कम फाइल करना स्टार्ट कर दे। दैट्स वाई पूरा का पूरा डिडक्शन का पोर्शन कोई धीरे धीरे गवर्नमेंट शेडेड कर रहा है, हटाते जा रहा है। न्यू टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ डिडक्शन ऐड होने के चांसेस हैं, कुछ डिडक्शंस को शायद गवर्नमेंट अलाउ करेगी, बट अभी तो कोई ऐसा उम्मीद नहीं है, बट लेट्स सी क्या अपडेट आता है अगले साल तक। सो आई होप अब एकदम आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको कहाँ जाना है। मेरे हिसाब से न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में मैक्सिमम लोग को जाना होगा जिसका 1-1.5 लाख का डिडक्शन वगैरह है, तो भाई आप यहाँ इसका प्लान कर सकते हो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। एक चीज और एक बार देख लेते हैं, रुक जाओ। बेसिक डिटेल्स में अगर मान लो मेरा 7 लाख 9 लाख रुपया का अर्निंग है, कितना टोटल इनकम कितने का है मेरा, 9 लाख रुपए का अर्निंग है, ठीक है। 9 लाख का अर्निंग है सर, और मेरा यहाँ पे 10,000 समझ लो इतने का मेरे को डिडक्शन मिल रहा है। अब देखो ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स में क्या डिफरेंस आ जा रहा है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर पाओगे कि आपका न्यू और ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में क्या क्या। तो यहाँ पे बहुत सारे साइट भरे पड़े हैं सर, आप किसी भी साइट पे जाके वहां से अपना थर्ड पार्टी इन्फो ये सब चीज चेक कर पाओगे। देखो यहाँ भी मैं दिखा देता हूँ एक बार, टोटल एनुअल इनकम आपका जो भी है, मान लो 9 लाख है, ठीक है। अगर सैलरी है तो टोटल डिडक्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है, कैलकुलेट करो। अब देखो इस सिचुएशन में भी आपको दिख रहा है टोटल टैक्स अंडर न्यू रेजिम और टोटल टैक्स अंडर ओल्ड रेजिम। नेट टैक्सेबल इनकम कितना हो जा रहा है, 8.5 लाख रुपए, जस्ट बिकॉज सैलरी क्या मतलब आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जा रहा है। अगर आपका 7.5 लाख तक का इनकम है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलकर 7 लाख के अंदर आप खींच सकते हो एक बार को, ठीक है। लेकिन 7.5 के ऊपर चला गया तो फिर वो टैक्सेबिलिटी आएगा ही, पक्का आएगा, ठीक है। टोटल टैक्स देख लो कितना का जा रहा है, दिख रहा है आपको सारा कुछ एकदम। यहाँ पे ओल्ड टैक्स में जा रहे हो तो भैया 82,000 समथिंग का पड़ जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा टैक्स हो जा रहा है आपका, और न्यू टैक्स के अंदर आपका 40,000 ही पड़ रहा है। तो एक और चीज ध्यान रखना, ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर जो है ना, वो क्या करता है, वो बहुत एग्रेसिव मूव करता है, ठीक है। वो 5% से सीधा 20% बहुत एग्रेसिव मूव करता है, जबकि नया टैक्स स्ट्रक्चर ना बहुत स्लो मूव करता है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा स्लैब है, 5% 10% छोटा छोटा स्लैब करके आगे बढ़ाया गया है। तो ये स्लो ग्रो करेगा, थोड़ा भी इनकम बढ़ रहा है तो थोड़ा ही टैक्स आएगा, जबकि ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में एकदम एग्रेसिव मूव करता है, फटाक से बढ़ जाता है, ठीक है। सो आई होप आपका सारा पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग आईटीआर कैसे फाइल करना है, इंडिविजुअल अलग अलग स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपको ये देखना है कि भैया मेरे को के ऊपर कौन सा आईटीआर मेरे को फॉर्म भरना है, तो उस सिचुएशन में आप हमारे साइट के ऊपर ब्लॉग सेक्शन में आ सकते हैं, वहां पे विच आईटीआर शुड आई फाइल ये वाला आप ब्लॉग देख सकते हैं। यहाँ पे सारा का सारा एकदम की एलिमेंट्स की पॉइंट को ही डाला गया है। यहाँ पे आप एकदम कंपैरिजन भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा चीज को एलिजिबिलिटी क्या है, इनकम क्राइटेरिया क्या है, पूरा का पूरा आईटीआर, सातों आईटीआर का आपका यहाँ पे क्या बोले टेबुलर फॉर्मेट में कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है। सो आई होप सारा का सारा पॉइंट आपको एकदम क्लियर रहेगा। ये वीडियो को, इस वेबसाइट को आप विजिट कर पाओगे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।